हेलो स्टूडेंट, सीबीएसई बोर्ड ने इस बार बोर्ड एग्जाम में क्या क्या चेंजेस किए हैं। अब ये चेंजेस क्या हैं जो कि हर स्टूडेंट को, जो भी क्लास 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये चेंजेस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन चेंजेस को जानकर एक वो सही स्ट्रेटेजी बनाएंगे और उसको फॉलो करेंगे और तब जाकर वो अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो सीबीएसई ने इस बार बोर्ड एग्जाम में क्या क्या चेंजेस किए हैं, तो वो सारे के सारे चेंजेस आपको मेजर चेंजेस मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नियर डियर तक शेयर कर दीजिएगा। वैसे तो आपको पता ही होगा कि क्या क्या चेंजेस हैं, बट फिर भी एक डेप्थ में यहां पर आप एक अच्छी सी इन चेंजेस के बारे में नॉलेज लेकर जाएंगे तो वो आपको और ज्यादा हेल्प करेगी आपकी बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024-25 न्यू चेंजेस मस्ट वॉच। तो ये क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि की चेंजेस सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025। तो सबसे पहला मेजर चेंज जो है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इंक्रीज। तो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस बार इंक्रीज कर दिए गए हैं, यानी कि जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है कंपैरेटिव टू सब्जेक्टिव्स के। ठीक है, तो आपको ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे नहीं कि एमसीक्यूज टाइप में पूछे, डिफरेंट तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए कि बच्चे ने कंसेप्ट को कितना समझा है, चैप्टर को कितना डेप्थ में पढ़ा है। ठीक है, अब वो जो बच्चा जिसने डेप्थ में पढ़ा है एक अच्छी सी नॉलेज लेकर जाएगा तो वो हर क्वेश्चन के जवाब दे देगा। अब यहाँ पर जो बच्चा ऊपर से पढ़ता है तो उसको क्या कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देने का सीबीएसई का एक यही मेन पर्पस था कि बच्चों की जो एक क्रिटिकल थिंकिंग है उसको चेक कर सके कि बच्चा एक क्वेश्चन को कितने तरीके से सोच करके उसका जवाब दे सकता है। तो आपको हर चैप्टर के हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे से आपको समझ के जाना होगा, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेजर चेंजेस देखा गया वो है इंक्रीज वेटेज ऑफ द इंटरनल असेसमेंट। मैडम ये इंटरनल असेसमेंट क्या होता है और उसकी वेटेज कितनी कर दी गई है। इंटरनल असेसमेंट होता है जो भी आपके पूरे साल में आपके स्कूल में जो आपके एग्जाम होंगे, मंथली टेस्ट होंगे, यूनिट टेस्ट हुए होंगे। ठीक है, तो वो सारे के सारे आपके नोटबुक्स का जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो सारे के सारे, तो इसको कंक्लूड करके ये क्या बना दिया गया, इंटरनल असेसमेंट बना दिया गया। ठीक है, तो इंटरनल असेसमेंट की इस बार जो वेटेज रखी गई है वो कितनी रखी गई है, वो रखी गई है 40%। ठीक है, और बाकी जो आपका मेजर जो फाइनल एग्जाम है वो होगा आपका 60, तो 60 40 प्लस 100 हो गया। तो आपको इसको भी लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, तो जो भी आपके साल भर में जितने भी टेस्ट वगैरह हुए थे उसके परफॉर्मेंस के बिहाफ पर और जो आपकी नोटबुक्स होती हैं, ठीक है, जो भी रिकॉर्ड होता है आपका उसके बिहाफ पर आपका ये 40% का वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास क्या कि 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी। तो हर स्टूडेंट को अपनी 75% अटेंडेंस जो है वो रखनी जरूरी है स्कूल के अंदर, क्योंकि इसके बिना सीबीएसई ने कहा है कि उनको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। अब इसके लिए जिसकी भी स्टूडेंट की इससे कम अटेंडेंस है तो उसको क्या करना है, मान लो कोई ऐसा बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हो गई आपके साथ, या आउट ऑफ स्टेशन आपको जाना पड़ा, या आप बीमार हो गए हो, तो आप मेडिकल अपना दिखा करके जो भी आपका वैलिड रीजन होगा तो उस तरह का सर्टिफिकेट दिखाकर आप अपने स्कूल में 75% की अटेंडेंस को आप करवा सकते हो। तो 25% बच्चों को रिलैक्सेशन उनको दी गई है जिनकी वाकई में कुछ मेजर प्रॉब्लम थी उनके साथ में। ठीक है, तो 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी। एंड नेक्स्ट वन इज स्पेशल प्रोविजन फॉर एथलीट एंड ओलंपियाड पार्टिसिपेंट। तो जो भी स्टूडेंट जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन है या किसी गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए वो आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, तो इन बिटवीन अगर उनका बोर्ड एग्जाम पड़ जाता है, राइट, तो बोर्ड ने कहा है कि उनको एक अलग से डेट दी जाएगी तो उनका एग्जाम तब कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंजेस बताया गया है। ठीक है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे एक तरफ तो उनका वो होता था, कंपटीशन होता, तो दूसरी तरफ उनको यहाँ पर बोर्ड एग्जाम की टेंशन भी होती थी। तो ये बोर्ड ने उनकी टेंशन खत्म कर दी है कि अब आराम से वो पार्टिसिपेट करके आएंगे, जीत कर आएंगे और फिर आकर के अपना एग्जाम बिना किसी उसके टेंशन के वो दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिडक्शन ऑफ द शॉर्ट एंड द लॉन्ग रिस्पॉन्स। अब ये जो आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं या फिर लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो उनको रिड्यूस कर दिया गया, उनको घटा दिया गया है। ये तो इंक्रीज कर दिया आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और इनको रिड्यूस कर दिया, इनको घटा दिया गया है। तो अब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान कम देना है और आपको ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है इसको आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यही एक ऐसा पार्ट है जो कि आपको अच्छा स्कोर करा सकता है। इसलिए डेप्थ में नॉलेज लेकर जाइए, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेकर जाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। और अगर आप एक अच्छी सी प्रैक्टिस लेकर जाना चाहते हैं, दी बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप अड्डा 24/7 के प्रीमियम बैचेस को, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम का जो क्रैश कोर्स है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जैसे आपका ये इस तरह का पेज आएगा, आप स्कूल के 12 पे क्लिक करोगे, देन उसके बाद आपका ये आ गया सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। ठीक है, यहां पर क्लिक करोगे, यहां पर साइंस के, कॉमर्स के, आर्ट्स के सभी के लिए ये क्रैश कोर्स है कि लास्ट मोमेंट पर आप एक अच्छी से रिवीजन, एक अच्छी से प्रैक्टिस लेकर जाएंगे
जाएंगे, एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग लेकर जाएंगे, तो वो सारी की सारी चीजें मिल रही आपको यहाँ पर विजेता 2.0 के अंदर। ठीक है, ये है आपका विजेता 2.0, राइट। या तो आप इसको, ये है आपका क्रैश कोर्स, तो आप क्या करेंगे, इसको आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद जैसे आप इस पे बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर मैं एक कूपन कोड बता रही हूँ जिस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते ही 42% का डिस्काउंट जो है वो आपको इस विजेता 2.0 प्रो के अंदर मिल रहा है, जिसमें आपको बुक्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम पर फोकस करना है। देखो बच्चा, अब ये लास्ट टाइम है, तो इस लास्ट टाइम पर भी अगर आपने एक अच्छी सी रिवीजन नहीं लेकर गए या कहीं ना कहीं आपसे चूक हो गई, तो कहीं ना कहीं फिर वो आपको जिंदगी भर जो है वो पछताने के अलावा कुछ नहीं दे सकता। तो कहने का मतलब मैं पढ़ लेता तो आज मेरे मार्क्स इतने अच्छे आते हैं, ये करते हुए। तो अभी भी जिन बच्चों को डर लग रहा है कि उनकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो वो कैसे एग्जाम में पास होंगे, तो उन बच्चों के लिए मेरी यही एडवाइस है कि जाकर के लास्ट मोमेंट पर ये क्रैश कोर्स जो है वो ज्वाइन कर लीजिए और एक अच्छी से प्रिपरेशन लेकर जाइए, ताकि आपका जो डर है कि पास नहीं हो पाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, या जो बच्चे अभी रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स की वजह से या किसी वजह से, तो वो भी सभी बच्चे यहाँ पर लाइव क्लासेस डेली होती है, आकर के ज्वाइन करके एक अच्छी से नॉलेज लेकर जाएंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल। और सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि किस तरह की और प्रॉब्लम आप बोर्ड एग्जाम को लेकर फेस कर रहे हैं, क्या क्या डाउट है, तो वो भी आप मुझे लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।